ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्तुषे नमः। तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। दिखाई दे रही है ना? हाँ। ठीक है। तो क्विकली, लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था ना, उन श्लोकों को 5 मिनट में रिकैप करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया और क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा था वहाँ से थोड़ा सा दिमाग में डाल के फिर आगे बढ़ते हैं। तो चतुर्थ स्कंद के 8वें अध्याय के छठे श्लोक से हमने शुरू किया था, जहाँ पे श्री ध्रुव महाराज की जो प्रसंग है, उनका जो चरित्र है वो शुरू होता है। अथातः कीर्तये वंशं पुण्य कीर्ते कुरुद्वः स्वायंभुवस्य विमनोर हरेरंशं च जन्मनः। तो ये जो कन्वर्सेशन हो रहा है, ये किसके बीच में हो रहा है? ब्रॉड लेवल पे कौन जो दो हैं आपस में कन्वर्स कर रहे हैं, नाम याद है किसी को? विदुर जी का याद है। विदुर जी सुनने वाले और बोलने वाले। मैत्री। हाँ, मैत्रेय, वेरी गुड। तो मैत्रेय ऋषि जो हैं वो बोल रहे हैं और विदुर जी जो हैं सुन रहे हैं। बेसिकली होता है ना, जैसे जैसे अभी हम लोग जो हैं। प्रभु जी म्यूट कर दो, मदन मोहन प्रभु। ये तो पूरे घर गृहस्थी सुनाई देगी पीछे से तो जैसे हम लोग अभी जैसे अभी आप लोग सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ऐसे ओरिजिनली श्रीमद् भागवतम में मैत्रेय मुनि जो हैं वो बोल रहे हैं और विदुर जी सुन रहे हैं। तो बोलते हैं कि अभी जो है मैं भगवान मनु मनु का हमने थोड़ा सा काफी डिटेल में डिस्कस किया था। मनु क्या होता है, मनु की एज क्या होती है, ब्रह्मा जी की एज को लेकर के वो डिस्कशन वापस नहीं करेंगे। तो पॉइंट ये है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में यानी उनके 12 घंटे में कितने मनु होते हैं? याद है नंबर? 71। नहीं 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 नहीं, मनु कितने होते हैं? मनु 14 होते हैं, 14। 14। और एक मनु की जो आयु होती है वो होती है 71 चतुर्युग। 71 वो नंबर है। हम्म, तो वैसा है। तो जो सबसे ब्रह्मा जी के दिन के जो पहले मनु होते हैं उनका क्या नाम होता है? स्वयंभुव मनु। ठीक है ना? जिसके बोल रहे हैं स्वयंभुव मनु का जो वंश है, जिनके वंश में भगवान के काफी अवतार हुए थे, उनका मैं कीर्तन करूंगा, यानी उनको मैं डिस्क्राइब करूंगा। कीर्तन का अर्थ होता है डिस्क्राइब करना, है ना, उनके बारे में बताना। ठीक है। नहीं तो नॉर्मली कीर्तन हम सुनते तो भजन कीर्तन वाला जो एक नॉर्मल रेगुलर मीनिंग है वो आता है। बट कीर्तन सिंपली मीनिंग होता है बोलना उनके बारे में, उसको भी कीर्तन बोलते हैं। और वो जो मनु थे, उनके दो पुत्र नाम याद है किसी को? अ, हाँ। तमपाद। प्रियव्रत। नहीं, ब्रह्मा जी उनके पुत्र कहाँ से हुए? ब्रह्मा जी तो मनु ब्रह्मा जी से आए हैं। प्रियव्रत और उत्तानपाद उत्तानपाद। उत्तानपाद, राइट। तो ये दो उनके पुत्र हैं, यही अगले श्लोक में आते हैं। प्रियव्रतोत्तानपादौ शतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थितौ। तो भगवान के आशीर्वाद से प्रियव्रत और उत्तानपाद उनके पुत्र हुए थे और ये सब जो है राज करते थे पृथ्वी के ऊपर। तो बड़े कौन थे, प्रियव्रत थे या उत्तानपाद थे? प्रियव्रत। और प्रियव्रत। प्रियव्रत। लेकिन पहले स्टोरी किसकी सुना रहे हैं? उत्तानपाद। उत्तानपाद की।
तो जा ये उत्तानपादस्य, उत्तानपाद की दो वाइफ्स का क्या नाम था? शत्रुपा सुरुचि। अरे शत्रुपा रे, कैसे यार, शत्रुपा तो मनु की वाइफ का नाम है। अच्छा हाँ। सुनीति। सुनीति सुरुचि। सुनीति और सुरुचि। सुरुचि। सब नाम कंफ्यूज होते हैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। इधर का उधर, उधर का इधर। ब्रह्मा जी को तुमने मनु का पुत्र बना दिया। ठीक है। तो जाइए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचि तयोः। तो सुनीति और सुरुचि जो हैं वो दो वाइफ थी। बड़ी कौन थी? सुनीति। सुनीति। सुनीति, और छोटी सुरुचि। सुरुचि प्रेयसी पत्यो, पति की जो प्रिय कौन सी थी, डियर वाइफ कौन सी थी? सुरुचि। 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 न इतरा यत सुतो ध्रुव, जिनके सुत ध्रुव थे। ध्रुव किसके सुत थे, किसे पुत्र थे? सुरुचि। सुनीति। 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 तुमने कसम खाई है कि हर आंसर रॉन्ग दूंगा। तो सुनीति के पुत्र थे ध्रुव, और सुनीति उनको उतनी अच्छी नहीं लगती थी। फिर आगे क्या है? आगे स्टोरी शुरू होती है। एकदा सुरुचेः पुत्रम अंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारु रक्षन्तम ध्रुवम राजाभिनंदत। तो एक बार क्या हुआ? सुरुचि है, अतः ध्रुव तो हो गए सुनीति के पुत्र। अब सूर्य का भी एक पुत्र था, जो कि राजा की गोद में बैठा हुआ था, उनके आसन पे चढ़ के। उसका क्या नाम था? उत्तम। 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 एकदा सुरुचे पुत्रम अंकम आरोप्य लालयम उत्तमम। उनका नाम था उत्तम। वो कहाँ पे चढ़ा हुआ था? राजा राजा अपने आसन पे बैठे हुए थे, अपने राज्य आसन पे। और उनकी गोदी में राजा उनको लालन पालन कर रहे थे, लाड कर रहे थे, प्यार कर रहे थे। ऐसा देख करके ध्रुवम राज्य अभिनंदत, ध्रुव को भी इच्छा हुई, मेरा भाई है अपने पिता की गोदी में बैठा है, मैं भी अपने पिता की गोदी में बैठूं। तो उसने जो है अपने पिता को बोला, मुझे भी ये गोदी में जो है उठाओ। लेकिन राजा ने क्या किया? ना रक्षन्तम, न अभ्यनंदत। राजा न अभ्यनंदत, न, तो न अभ्यनंदत यानी ना अंगीकरो। तो राजा ने उनको जो है इग्नोर कर दिया, ध्रुव को, जैसे कि वो अपना बेटा है ही नहीं, एज इफ। फिर क्या हुआ? तथा चिकीर्षमाणं तं सपत्न्यास्तनयं ध्रुवं सुरुचि शृण्वतो राज्ञ शेषामाहत्य गर्विताः। अति गर्वित होकर के ये सीन जब सुरुचि देख रही थी, तो वो ध्रुव को जो है राजा के सामने, सबके जो है, जो भी सेवक वगैरह थे राजा के, सबके सामने सुरुचि जो है बड़ी गर्व भाव से, अभिमान भाव से ध्रुव को बोलने लगी। तो 3 श्लोक हमने पढ़े थे, उसने क्या बोला था? न वत्स नृपतेर्थिष्ण्यं भवानारोढुमर्हति, न गृहीतो मया तत्त्वं कुक्षावपि नृपात्मजः। हे वत्स ध्रुव, तुम राजा के आसन पे चढ़ने के योग्य नहीं हो। योग्य क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम मेरे पुत्र नहीं हो सुरुचि। क्योंकि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है, इसलिए तुम राजा के आसन पे चढ़ने के योग्य नहीं हो। निप निप आत्मा जो अभी, तुम राजा के पुत्र हो बट उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम मेरे पुत्र नहीं हो। इसीलिए राजा के सामने बोल रही है, ऐसा नहीं है कि अलग से पीछे से बोल रही है, राजा के मुंह के सामने बोल रही है और राजा चुपचाप सुन रहे हैं। ये हाल था उस समय भी। बालोऽसि वदनात्मानम् अन्य स्त्री गर्भ संभृतम, नूनं वेद भवान यस्य दुर्लभे अर्थे मनोरथे। तो वो बोलते हैं कि बहुत दुख की बात है कि तुम बालक हो, तुम ये सब नहीं जानते हो। तुम्हें इसका कारण नहीं मालूम है, क्योंकि वो 5 साल का बालक है, उसको क्या मालूम राजा की आसक्ति एक पत्नी के साथ है। एक 5 साल के बेटे को क्या मालूम होता, उसको थोड़ी मालूम। तो बोलते हैं, ये जो तुम्हारा जो राज्य के आसन पे चढ़ने का जो ये जो मनोरथ है, ये जो तुम्हारी इच्छा है, ये बहुत दुर्लभ है। ये बहुत ही रेयर है। दुर्लभ अर्थे मनोरथे। तो ये पूरी कैसे होगी? आखिरी श्लोक में उसने उसका सॉल्यूशन भी दिया था। क्या सॉल्यूशन दिया था? कि मर जाओ और मेरे कोख से जन्म लो। हाँ, और ऐसा भगवान से पहले भगवान से प्रार्थना करो। प्रार्थना करो। प्रार्थना करो। भगवान की तपस्या करो, विष्णु की, और बोलो कि हे प्रभु, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। क्या आशीर्वाद दीजिए? कि सूर्य जी के गर्भ से मुझे क्या लेना है? जन्म। जन्म लेना। हाँ, तो जब तुम ऐसा करोगे, तो तब तुम मेरे राजा के आसन पे चढ़ने के योग्य बनोगे। तो इसलिए बोलती है, तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैव अनुग्रहेण में गर्भे त्वं साधय आत्मानं यदिच्छसि नृपासनम। यदि इच्छसि नृपासनम, नृपासनम यानी राजा के आसन को जो यदि तुम्हारी प्राप्त करने की इच्छा है, तो एक काम करो। क्या करो? तपसा आराध्य पुरुषम, पुरुषम यानी परम पुरुषम, भगवान विष्णु को तुम आराधना करो। हम्म तस्य एव अनुग्रहेण, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के प्रसाद से त्वम मे गर्भे साधयात्मानम, वो
तुम्हें मेरे गर्भ में साधित करेंगे, यानी कि पहले वो तुम्हें इस जन्म में जो है मृत्यु को प्राप्त करवाएंगे। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद मेरे गर्भ में तुम्हारा जब जन्म होगा, उसके बाद जब तुम वापस से इस पृथ्वी पे आओगे तो तुम फिर राजा के आसन में बैठ सकते हो। तो इसलिए बहुत बहुत ही गर्व के साथ जो है सुरुचि ने ये बात बोली है। तो यहाँ तक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। अभी आगे बढ़े। यहाँ हाँ। पे कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? नो प्रभु जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैत्रेय उवाच, अभी फिर से आ रहा है मैत्रेय उवाच। अभी तक वो जो बता रहे थे वो सुरुचि बोल रही थी ना। हम्म? तो अभी मैत्रेय बोलते हैं कि अब उसके बाद क्या हुआ, इसलिए यहाँ पे आता है मैत्रेय उवाच। उवाच का मतलब होता है अभी मैत्रेय जी बोल रहे हैं, जो विदुर जी को कहानी सुना रहे हैं। उसके आगे का अब क्या हुआ उसके आगे बताते हैं। मातु सपत्न्या सुदुरुक्ति विद्ध श्वसन रुषा दंड हतो यथा हई हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्ररुदन सकाशम। इसके बाद क्या हुआ? मातु सपत्न्याः, सपत्नियां, सपत्नी अर्थ मैंने लास्ट टाइम बताया था, याद है? सपत्नी, सपत्नी का अर्थ क्या होता है किसी को? हम याद नहीं आता। सौत, सौत। जैसे होता है। सुनीति और सुरुचि एक दूसरे की जैसे सौतन बोलते हैं ना। है ना, एक ही हस्बैंड की दो वाइफ, तो इसको संस्कृत में बोलते हैं सपत्नी। सपत्नी मतलब वो जिनकी वाइफ है ये भी उन्हीं की वाइफ है। तो मातुहु यानी कि ध्रुव की माता। ध्रुव की माता कौन है? सुनीति। सुरुचि। सुनीति। तो उनकी सपत्नी कौन हुई? सुरुचि। सुरुचि। सुरुचि, ठीक है ना। तो सुनीति ने सुरुचि की सुदुर उक्ति विद्ध दंड हतो यथा अहि श्वसन रुषाह। तो सुरुचि ने जो दुरुक्ति, दुरुक्ति मतलब दुष्ट उक्ति, जो दुष्ट बातें, अति अभिमान युक्त गर्व युक्त बात जो ध्रुव को बोली थी, उससे क्या हुआ? सुदुरुक्ति विद्ध, उस दुरुक्ति से ध्रुव के हृदय में लग गई थी। देखो ध्रुव भले 5 साल का था, बालक कितना भी छोटा हो, जब हम उसको कुछ बुरा बोलते हैं ना तो उसको लगती है उसको। उसको उसको फील होता है, उसको पेन होता है। उसको समझ में आता है कि मेरे को, भले डिटेल्स बालक को ना समझ में आए बट इतना समझ में आ जाता है कि मेरे को दुत्कार दिया गया है। मेरे को यहाँ से जो है एकदम इंसल्ट करके जो है इन्होंने ऐसी बात बोली है, इतना समझ में आ जाता है। और याद रखना, चाहे व्यक्ति बड़ा हो छोटा हो, ईगो सबकी होती है। छोटे से बच्चे की भी ईगो होती है। आप छोटे से बच्चे को मारो वापस मारेगा आपको। ऐसा होता है। तो वो बोलते हैं कि सुरुचि की जो सुदुरुक्ति थी, उससे विद्ध अत्यंत कटु वाक्य रिधि छिद्रम, हृदय जिसका टूट गया था, जो एकदम निराश हो गया था ऐसी बातें सुनकर, दंड हतो यथा अहि श्वसन रुषा। तो जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं उस ध्रुव ध्रुव की कंडीशन कैसे थी, शास्त्रों में ना एग्जाम्पल, मेटाफोरिकल एग्जाम्पल से बताया जाता है। अहि का अर्थ होता है सर्प, सांप। सांप को अगर तुम ऐसे डंडा मारो, और वो पीछे जाएगा, वो पीछे जाके क्या करेगा ना, सांस लेगा। मालूम है सांप सांस लेता है? जब सांप को जब भी गुस्सा आता है ना, तो सांप क्या करता है? सांस लेता है। तो फुंकारना बोलते ना। क्या? फुंकारता है ऐसे फुंकारता है ना ऐसे एकदम। हाँ, हिस हिस करना, हिस करना। हाँ। हाँ, वो शायद मेरे को लगता है कोई मूवी वगैरह भी है उस नाम से, हिसिंग करके ऐसे। तो वो मतलब वो बेसिकली सांप की वो जो कंडीशन होती है, उससे वो अपना ना क्रोध व्यक्त कर रहा होता है कि भाई सही नहीं किया तूने। तो ऐसे यहाँ पे बताते हैं कि दंड हतो, दंड, दंड से मारा हुआ, यथा अहि, एक एक सर्प जिसको दंड से मारा हुआ है, रुषा श्वसन, दूर जाके जब जोर जोर से सांस लेता है ना, ऐसे इंसल्ट किए गए ध्रुव क्या कर रहे थे? श्वास ले रहे थे। मतलब कि जैसे श्वास भारी हो जाती है ना, मतलब आपके जो है श्वास भारी हो गए, मीन्स अनकंफर्टेबल हो गए, डिस्टर्ब हो गए। ऐसे ध्रुव जो थे वो डिस्टर्ब हो गए थे। और क्या था? मिशंतम सन्नवाचम पितरम, उनके पिता, पिता के विशेषण बता रहे हैं। जो राजा थे, कौन है, नाम क्या है? उत्तान पाद। उत्तान पाद। उत्तानपाद। उनकी सिचुएशन कैसे थी? मिशंतम, मिशंतम का अर्थ बताते हैं पश्यंतम, देख रहे थे चुपचाप। और सुरुचि बोली जा रही है बिना मतलब ध्रुव को, और वो देख रहे हैं। कैसे देख रहे थे? सन्नवाचम,
सन्न वाचन, वाचन मतलब बोलना, सन्न मतलब एकदम फिंगर ऑन द लिप्स के जैसे। तो हमें बताते हैं, कारण बताते हैं टीका में, सन्न वाचम ऐसे चुपचाप कुंठित वचम वाचम, यानी कि उनके शब्द ही निकल नहीं रहे थे। अरे भाई, तुम्हारी छोटी वाइफ अपने बड़ी वाइफ की, जो उनका जो बेटा है उसको बिना मतलब जो है अपना गर्व अभिमान दिखा रही है, और तुम कुछ बोल नहीं रहे। इसका कारण क्या है, कारण भी बताते हैं। स्त्रैणत्वात्, स्त्रैण, स्त्रैण शब्द जानते हैं क्या होता है? किसी किसी को आइडिया है स्त्रैण क्या होता है? नहीं। स्त्री से स्त्री का निकलता मोह, हुआ। हम्म। स्त्री का मोह पर। हाँ, अगर मैं एकदम बहुत, अगर एकदम जो सही वर्ड अगर मैं चूज करने का प्रयास करूँ ना, तो उर्दू में एक वर्ड है जो सबको मालूम होगा अभी, जोरू का गुलाम। तो ये इसका एकदम परफेक्ट ट्रांसलेशन, स्त्रैण यानी स्त्री के जो मोह में पागल हो गया है। स्त्रैण, स्त्रैणत्वात्, ये हेतु है इसका, इसका इसका कारण है। तो ऐसे पिता को, जो स्त्री मोह में कुछ बोल नहीं पा रहे थे और देख भी रहे थे कुछ बोल नहीं पा रहे, कि ऐसे पिता को हित्वा, त्यक्तवा छोड़ के, प्ररुदन सह, ध्रुव रोते रोते, प्ररुदन यानी रोते रोते, मातु सकाशम जगामा, तो अपनी माता यानी सुनीति के पास भाग भाग के चले गए। तो ये हुआ, ठीक है। तो उसने जब वो 3 श्लोक बोले, तो अगले श्लोक में मैत्रेय बता रहे थे ध्रुव की जो सिचुएशन थी क्या थी। एक मारे हुए, दंड मारे हुए सर्प की तरह सांस ले रहा था। सुरुचि के दुष्ट जो उक्तियां थी उससे उसका हृदय छिन्न हो गया था, और रोते रोते अपने पिता को छोड़ करके, कैसे पिता को छोड़ करके, जो कुछ बोल नहीं रहे थे सब कुछ देख रहे थे, रोते रोते अपनी माता के पास गया, यानी सुनीति के पास, जहाँ पे सुनीति थी वहां पे गया। ठीक है, आगे क्या हुआ। तम निश्वसंतम स्फुरिताधरोष्टम सुनीतिरुत्संगमुदूह्य बालम निशम्य तत्पौरमुखान्नितान्तं सा विव्यथे यत् गदितं सपत्न्याः। निश्वसंतम स्फुरित अधरोष्टम, ध्रुव की कंडीशन और डिस्क्राइब कर रहे हैं। निश्वसंतम यानी कि जोर जोर से सांस लेना, जैसे पहले बताया था, वैसे। और स्फुरित अधरोष्टम, अधर और ओष्ठ, संस्कृत में देखो, संस्कृत कितनी वैशिष्ट कैसा है संस्कृत का। हम लोग तो बोलते हैं लिप्स। हम्म। तो लिप्स हम लोग अगर बोलना हो तो लोअर लिप और अपर लिप ऐसे बोलते हैं। तो संस्कृत में लोअर लिप का एक नाम है और अपर लिप का एक एक नाम है। तो लोअर लिप का नाम है अधर। अधः जो नीचे है। ओष्ठ, ओष्ठ नाम है अपर लिप का। हम्म, समझ में आ गया। तो अधर ओष्टम यानी जिनके जो लिप्स थे ध्रुव के, वो कैसे हो रहे थे, स्फुरित यानी कंपित हो रहे थे, है ना। जब जब गुस्सा आता है या और जब रोना आता है तो होठ हिल रहे होते हैं ना हमारे। ऐसे उनकी जो स्थिति थी ध्रुव की, ऐसी थी। तम बालम सा सुनीति उत्संगम उदूह्य, ऐसे बालक को देखकर सुनीति ने एकदम से क्या किया, उत्संगम यानी अंकम, यानी उन्होंने अपने गोद में ध्रुव को उठा लिया। सपत्न्या यद गदितम, यानी कि सपत्नी यानी कि सुरुचि ने जो उक्तम, सुरुचि ने जो कथितम, जो बोला था ध्रुव को, तत् नितांतम पौर मुखात निशम्य, वो सब कुछ सुनीति को पता चल गया था। कैसे पता चल गया था, सुनीति तो थी नहीं वहां पे, तो यहाँ पे बताते हैं पौर मुखात। पौर मुखात मीन्स जो अटेंडेंट्स होते हैं ना वहां पे महल में, वो तो उनको सब आइडिया होता है ना कि वहां पे क्या हुआ, वहां पे क्या हुआ। तो अपने अटेंडेंट्स के मुख से श्रवण करके उनको सब कुछ पता चल गया, डिटेल, कि एक्चुअली ध्रुव के साथ क्या हुआ। और जब उनको पता चला, वो क्या करने लगी, विव्यथे, विव्यथे का अर्थ बताते हैं दुखिता बभूव, एकदम दुखी होने लगी कि मेरे पुत्र के साथ ऐसा सुरुचि ने जो बिहेव किया है, गलत किया है, ऐसे करके वो अ, उसको कष्ट हुआ। तो पौरमुखात बोलते हैं अंतःपुर जनमुखात, जो अंतःपुर में जो सर्वेंट्स होते हैं, दास दासी होते हैं, उनके मुख से सुनीति ने सुन लिया, समझ लिया कि क्या हो गया। ध्रुव को अपनी गोदी में उठाया, और ध्रुव कैसे थे, जोर जोर से श्वास ले रहे थे, और जिनके होठ जो थे वो कंपित हो रहे थे। ऐसा, ऐसे ध्रुव की कंडीशन को, ध्रुव को गोद में उठा लिया। फिर क्या हुआ, ध्रुव को गोद में उठा के उन्होंने क्या किया, जब अपने अटेंडेंट से जब सुना कि ध्रुव के साथ क्या हुआ, फिर आगे बताते हैं। सोत्सृज्य धैर्यं विललाप शोक
दावाग्निनादावलतेव बाला वाक्यं सपत्न्या स्मरति सरोज श्रिया दृशाबाष्पकुल कलाम उवाह। उसके बाद क्या हुआ देखो। उसके बाद बोलते हैं शोक दावा अग्निना। दावा अग्नि, दावा अग्नि बोलते हैं फॉरेस्ट फायर। अग्नि का मतलब होता है फायर, और दावा का अर्थ होता है जंगल, फॉरेस्ट। तो जंगल में जब आग लगती है, अगर आपने कभी, अगर आपको आइडिया होगा, फॉरेस्ट फायर वो अपने आप ही लगती है। हम्म, और वो अपने आप ही बुझती है। कोई वहां पे जाके पानी नहीं डाल सकते, कोई जो है फायर ब्रिगेड को भेजो ऐसा भेजो। बहुत विशाल जंगल अगर होता है, अमेजोन जैसे, अमेजोन में पीछे हुआ था ना, तो इस प्रकार से जो दावा बोलते हैं, शोक दावा अग्निना। जब सुनीति ने सुना कि मेरे ध्रुव के साथ इन्होंने ऐसा किया, तो उनको शोक रूपी दावा अग्नि उनके हृदय में उठी। यानी कि शोक से वो दग्ध होंगी, यानी कि उनको शोक ने जो है उनके हृदय को जला दिया था ऐसे। शोक रूपी दावा अग्नि से जिनका हृदय जल रहा था। और सुनीति कैसे थी? धावलता इव। धावलता यानी उस अग्नि में जो लता होती है, लता यानी प्लांट, क्रीपर। अब अगर फॉरेस्ट में चारों ओर अगर जो आग लग गई, तो अगर उस फॉरेस्ट के बीचों बीच अगर कोई लता है, लता का अर्थ होता है क्रीपर, प्लांट छोटा जो होता है, क्या वो कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। इट इज हेल्पलेस। सो ये हेल्पलेस कंडीशन जो सुनीति की है, इसको दर्शाने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो उसकी सिचुएशन कैसे थी? शोक दावा अग्निना दावलता इव। शोक रूपी दावा अग्नि में जैसे एक जलती हुई लता के समान सुनीति जो थी, यानी कंप्लीटली हेल्पलेस, कुछ नहीं कर सकती थी। अगर अगर मेरे पुत्र को ऐसा बोला कि मैं उसको जाके सुनाऊंगी, नो, बिकॉज शी नोज व्हाट इज द रियलिटी। रियलिटी क्या है? कि वो राजा की डियर है। अब जिसका, जो राजा की डियर है, वो डियर है, बाकी कोई कुछ कर नहीं सकता है। शी इज हेल्पलेस। इव बाला, ऐसी सुनीति जो थी, धैर्यम उत्सृज्य, उसने भी जब देखा कि ध्रुव के साथ उसने ऐसा ऐसा बोला, उसका भी धैर्य टूट गया। थोड़ी देर के लिए वो भी परेशान होगी, धैर्य को छोड़ छोड़ दिया उसने। और विललाप, विललाप का अर्थ यहाँ पे बताते हैं विलापम चकार, मतलब विलाप करने लगी वो भी, और रोने लगी। सपत्न्या वाक्यम स्मरति। क्यों विलाप करने लगी? सपत्नी यानी कि सुरुचि के जो वाक्य हैं जो उसने बोला है, उसको स्मरण करके, जो जो भी पौर मुखात, जो जो भी अटेंडेंट से सुनीति ने सुना था, उसको रिमेम्बर करके वो विलाप करने लगी। और क्या करने लगी? सरोज श्रिया दृशा। सरोज श्रिया दृशा, दृशा मतलब आंखें, दर्शन जहां से देखते हैं ना, तो दृशा यानी आंखें, जिसकी आंखें सरोज श्रिया, कमलवत सुंदर, यानी कमल नयन ऐसे बोलते हैं ना, कमल नयन। तो सुनीति जिनकी आंखें कमल के नयनों के जैसे थी, ऐसी सुनीति अपनी आंखों से बाष्प कलाम, बाष्प कलाम यानी अश्रुधारा, उवाह, त्यागने लगी, यानी कि रोने लगी बस। दैट इज द मीनिंग बेसिकली। तो जब ध्रुव आए, तो एक हेल्पलेस माँ की तरह विलाप करने लगी। अपनी सुरुचि ने जो ध्रुव को बोला था, उन वाक्यों को स्मरण करके जोर जोर से रोने लगी, कि वो भी और इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। तो जब अपना थोड़ा दिल हल्का हो गया, हम्म, अब इसके बाद सुनीति ध्रुव को कुछ बोलती है। अब मैंने बताया था ना लास्ट टाइम, हमारे पुराणों में एक बहुत एक अच्छी एक फ्लो चलता है। स्टोरीज भी होती हैं, और स्टोरीज के साथ साथ में ना बहुत टीचिंग्स भी होती हैं। एक्चुअली ये ध्रुव की स्टोरी, ये हम लोगों के लिए बताई जा रही है। हम लोगों के लिए इसमें क्या सीखना है? मैं ध्रुव की स्टोरी ये सुन करके मेरा क्या बेनिफिट होगा? अगर मैं यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, इसमें मुझे क्या मिलेगा? दैट इज एक एक जो वाइस पर्सन होता है, जो बुद्धिमान होता है, वो ये प्रश्न पूछता है कि प्रभु आप मेरे को ये सुना रहे हो, इससे मेरा क्या भला होगा? अब उस पॉइंट पे आते हैं। अब देखो, अभी जो डिस्कशन होगा, अभी सुनीति की, जो सुनीति है, ध्रुव की माता जी, ध्रुव को कुछ बातें बताएंगी। अब इन बातों को सुनना, और इन बातों को सुन के समझ करके हमें इन बातों को अपने जीवन में धारण करने का जब हम प्रयास करेंगे, तो ये हमारा इन सब आख्यानों को सुनने का अल्टीमेट बेनिफिट होता है। ठीक है, हो गया। अभी अभी सिचुएशन क्या है कि ध्रुव जो है रो रो के वापस आ गए अपनी माता के पास। उनकी माता ने सब कुछ समझ लिया कि सुरुचि ने जो जो बोला, क्या क्या हुआ, और थोड़ा उन्होंने भी रो के अपना दिल हल्का कर दिया।
अब वो कुछ ध्रुव को कुछ बोल रही हैं। ठीक है। ओके। तो क्या बोल रही हैं? दीर्घं श्वसन्ती वृजिनस्य पारम् अपश्यति बालकमाह बाला मामंगलम तात परेषु मंस्था भुंक्ते जनो यत् पर दुख दस्तत्। क्या बोल रहे थे? दीर्घम श्वसंती, दीर्घ श्वास ले रही है। जब भी हम लोग जब रोते हैं तो उसके बाद बोलते हैं ना बेटा लंबी सांस लो। लंबी सांस लेने का अर्थ क्या होता है? कंट्रोल योर सेल्फ। ठीक है ना? तो उसको तो कोई बोल नहीं रहा है, सुनीति तो बड़ी है ऑब्वियसली, तो वो दीर्घ श्वास ले रही है यानी कि अपने आप को कंट्रोल कर रही है। उसका विलाप हो गया, उसका रोना हो गया, उसने अपना दुख प्रकट कर लिया, उसका दिल हल्का हो गया। अब वो क्या कर रही है? दीर्घ श्वास ले रही है। ठीक है। दीर्घम श्वसंती वृजिनस्य पारम अपश्यति। वृजिनस्य का अर्थ यहाँ पे टीका में बताते हैं दुखस्य। दुखों का जो पार है यानी जो लिमिट है, अपश्यति, वो उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरे जीवन में कितने दुख हैं। आप सोचो, जो वाइफ कंटिन्यूसली राजमहल में होने के बावजूद यदि अपने पति से कंटिन्यूसली इग्नोर्ड हो और अपनी जो दूसरी सपत्नी है उससे कंटिन्यूसली उसको क्रिटिसिज्म मिले, उसको गालियां मिले। लाइफ इज नॉट इजी। कोई बोल सकता है कि ये तो राजपत्नी है एंजॉय करो, लेकिन लाइफ इंजॉयबल तब होती है जब हमारे पास अच्छे रिलेशंस होते हैं आपस में। पति पत्नी, बच्चे इत्यादियों के साथ, माँ बाप के साथ, और जितने भी बंधु बांधव होते हैं उनके साथ जब हमारा अच्छा रिलेशन होता है, लाइफ में आनंद तो ही होता है। लाइफ में बड़े बड़े महल लगा करके, 2 BHK 3 BHK ले करके, और जो है बड़ी बड़ी गाड़ी ले ली, इसे आनंद थोड़ी आता है। ये सब तभी ही अच्छा लगता है। ये सब एड ऑन्स है। मेन जो इंग्रेडिएंट है हैप्पीनेस का लाइफ में वो होते हैं ह्यूमन रिलेशंस। ह्यूमन रिलेशंस, अगर अभी इसलिए तो आजकल देखो ना, इतने सारे लोग हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, मूवी के हीरो हीरोइंस वगैरह हैं, बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, वो शादी करते हैं, 2-5 साल चलती है, फिर दूसरी शादी होती है, फिर वो 2-5 साल चलती है, फिर तीसरी हो जाती है, फिर वो 2-5 साल चलती है, फिर आजकल तो चौथी पांचवी, ऐसे कोई लिमिट ही नहीं है आजकल। तो क्या कारण क्या है? क्यों? क्योंकि इससे एक कंक्लूजन तो अवश्य ही एक, जो बोलते हैं ना, बुद्धिहीन व्यक्ति भी निकाल सकता है कि सिर्फ धन होने से, संपत्ति होने से, ऐश्वर्य होने से जीवन में संतुष्ट होना इम्पॉसिबल है। यदि ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता था जो हम देख रहे हैं। प्रूफ इज इन द पडिंग, ऐसे बोलते हैं ना, जो चीज सामने दिखाई दे रही है उसको कोई नकार नहीं सकता है। नहीं तो इतने बड़े बड़े लोग भी आपस में इतना बैर करके एक दूसरे से अलग क्यों होते थे? तो सब कुछ है उनके पास, किसी चीज की कमी नहीं है। तो राजमहल में होते हुए भी अपने पति के साथ, जो पति उनके ऐसा स्वभाव है उनके प्रति, और पत्नी उनकी जो सपत्नी है वो उनको हमेशा इस तरह से सुनाती रहती है। ऑब्वियसली ये पहली बार तो नहीं हुआ होगा, कितनी बार हो चुका होगा, कितनी बार तो उसने सुनीति को कुछ सुनाया होगा। तो इसलिए बोलते हैं दीर्घम सुसंति वृजिनस्य पारम अपश्यति। पारम यानी अंतम, दुखों का जो अंत है उसको दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसी उसके हृदय की अवस्था थी। तो बाला बालकम आह, इस अवस्था में कंप्लीटली गिव अप हो गई थी अपने हृदय में, और इस अवस्था में उसने बालकम यानी ध्रुवम, ध्रुव को उसने कुछ बोला। अब ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी इस एक लाइन को समझाने के लिए ध्रुव की कथा ऑलमोस्ट हर बार सुनाते थे। ये जो थर्ड लाइन है ना, तो पहले के 2 लाइन में बता रहे हैं कि दीर्घ उसने श्वास लिया, अपने दुखों को अंत होते हुए उसने उसने नहीं देखा, और बालकम आह बाला, बाला यानी सुनीति जो है अपने बालक को बोलने लगी। क्या बोलने लगी? ये लास्ट के 2 लाइन में आता है। ये लास्ट की 2 लाइन जो है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग्स ऑफ द एंटायर ध्रुव चरित्र, जो हम आगे तक पढ़ने वाले हैं। इसमें ये जो 2 लाइन में जो बोलती है ना, इसको याद करना। कभी कभी कुछ कुछ लाइन में बोलूंगा, वो आपको याद करनी चाहिए। याद करने से क्या होता है, हमारी कॉन्शियसनेस में, हमारे चित्त में ये बातें बैठ जाती है। यहाँ पे क्या बोलती है देखो, माँ अमंगलम तात परेशु ममस्था भुंक्ते जनो यद पर दुख दुखतस, दुख पर दुख दस्तत। यहाँ पे क्या बोलते हैं? हे तात। तात का अर्थ क्या होता है? जैसे बोलते हैं ना हे तात, सुना है कभी? तात यानी हे पुत्र, यानी कि हे सुत, हे ध्रुव, सुनो। अमंगलम परेशु माँ मम स्था। अमंगलम परेशु माँ ममस्था। ममस्था का अर्थ बोलते हैं न मनसी कुरु। माँ ममस्था का अर्थ बताते हैं
मन में मत करो। मन में क्या मत करो? परेशु, दूसरों के लिए अमंगल तुम अपने मन में मत लेके आओ। डोंट ट्राई टू हेट समबडी। तो किसके बारे में बोल रही है? ऑब्वियसली किसके बारे में बता रही है? सुरुचि की। तो यहाँ पे हमारा एक प्रश्न ही आना चाहिए, कि अरे सुरुचि ने तो बिना मतलब ध्रुव को ऐसा बोला, तो उसकी माँ ऐसा क्यों बोल रही है कि दूसरों दूसरों के प्रति जो है अमंगल मत सोचो? ऐसा क्यों बोल रही है? प्रश्न आना चाहिए ना। अरे तो उसने जो किया उसका तो जो है प्रॉपर हमें उसको दो चार गाली दे के आना चाहिए, थप्पड़ मारना चाहिए, ऐसा कुछ कुछ तो करना चाहिए। तो ऐसे क्यों बोल रही है? माँ अमंगलम तात परेशु, दूसरों के लिए अपने हृदय में कभी भी अमंगल मत सोचो। क्यों मत सोचो? ये हमारे सनातन धर्म का एक बहुत ही अच्छा एक सिद्धांत यहाँ पे स्थापित करती है। क्या बोलती हैं? भुंक्ते जनो यत पर दुख दस्तत। जन यानी व्यक्ति, भुंक्ते मतलब भोग करता है, वही भोग करता है अपने जीवन में जो उसने पहले कभी किसी के साथ किया होता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग्स ऑफ सनातन धर्म, ऑफ भागवतम। ध्यान से समझना इसको, इसको अभी डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं, हे तात, हे ध्रुव, परेशु दूसरों के प्रति अमंगलम, यानी उनका जो है उनके प्रति द्वेष भावना, न मनसी गुरु, अपने मन में मत करो दूसरों के प्रति द्वेष। क्यों? यत पर दुख दस, जो तुमने पहले किसी को दुख दिया होता है, इस जन्म में पहले या पिछले किसी जन्म में पहले, जनः तद भुंक्ते, व्यक्ति वही भुगतता है जो उसने पहले किसी के साथ किया होता है। व्हाट दिस मीन्स, कि जो हमें दुख दे रहा है वो कारण वो नहीं है हमारी लाइफ में। अब यहाँ पे सिचुएशन को इमेजिन करो, मैं ध्रुव हूं, आई एम ध्रुव, ठीक है। सुरुचि क्या है? सुरुचि आर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ, ठीक है ना? ओके। और सुरुचि ने जो ध्रुव को जो दुरुक्ति बोली है, जो दुष्ट वाक्य बोले हैं, दोज आर चैलेंजेस दैट लाइफ थ्रोज इन फ्रंट ऑफ अस। वो हमारे जीवन में जो दुख आते हैं, जो चैलेंजेस आते हैं ना, ये वो हैं। और सुनीति क्या है? सुनीति इज गुरु, सुनीति इज गुरुदेव। जो सदगुरु जिसको बोलते हैं, सदगुरु मीन्स जो सत रास्ते पे हम लोग को लगाता है, ऐसा गुरु है। तो सबसे पहले गुरु क्या बोलता है? हे पुत्र, हे शिष्य, सबसे पहले तुम्हारे जीवन में जो दुख मिले हैं, जिसने तुम्हें दुख दिया है, वो तुम्हारे दुख का कारण नहीं है। कारण कौन है तुम्हारे दुख का? तुम स्वयं। तुम स्वयं। तो जो दुख दे रहा है वो कौन है? वो माध्यम है, मीडियम है। हम्म पहले जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरा ऑफिस में बॉस ऐसा है, मेरे परिवार में वो आंटी मेरे को ऐसा बोलती है, अंकल मेरे को ऐसा बोलते हैं, मेरा कजन ऐसा बोलता है, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को छोड़ दिया, ये कर दिया, वो हो गया, रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, उसने मुझे दुख दिया, ये मुझे दुख दिया। जब दुख मिलता है हम कारण कहाँ पे ढूंढते हैं? दूसरों में। दूसरे में। हम्म लेकिन यहाँ पे शास्त्र एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है। देखो, दूसरों में कारण ढूंढने का प्रयास मत करो, कारण तुम खुद हो। यू आर द ओनली रीजन। क्योंकि जो तुमने पहले किया है ना, जीवन में तुम्हारे जो घटनाएं घटित होती हैं, ये कर्म के सिद्धांत से होती हैं। इसको बोलते हैं कर्म के सिद्धांत से। जैसा कर्म वैसा फल। ये सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में कभी भी, भागवत धर्म में ऐसा सिद्धांत हम आप मान लो कि हमारे जीवन में जो भी घटित होता है ना, वो रैंडमली नहीं होता है। इट इज एवरीथिंग इज सिस्टमैटिकली अरेंज्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान की ये जो अरेंजमेंट है ना, कर्म की ये जो साइकिल है ना, बहुत सिस्टमैटिकली काम कर रही है। तो मेरे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, मैंने पूर्व जन्म में कभी किसी के साथ ऐसा किया था, ये उसका ही रिएक्शन मुझे आता है। हाँ, यदि मैं उसको रिस्पॉन्ड कैसे करूंगा, दैट इज इन माई हैंड्स। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मशीन हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज करो आपकी कंपनी में एक बॉस है, वो आपको अननेसेसरी जो है कष्ट दे रहा है, आपके साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है, आपके साथ अनबायस्ड है, किसी और के प्रति बायस्ड है,
एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे कोई भी लाइफ की सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। अभी वो बॉस आपको दुख दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम दुख सहन करते रहेंगे। ये दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर मेरा बॉस मेरे को तंग कर रहा है, मेरे पास जो ऑप्शंस है, क्या ऑप्शंस है? कंपनी चेंज कर सकता हूँ, या मे बी टीम के अंदर जो है ऑफिस के अंदर टीम चेंज कर सकता हूँ। वो मैं कर सकता हूँ। जो एक ऑथेंटिक सॉल्यूशन है वो लेना मेरे हाथ में है, और वो उसके लिए मैं ट्राई कर सकता हूँ। किंतु ये समझना कि ये बॉस को मैं छोड़ूंगा नहीं राइट, उसके प्रति जो है एक पर्सनल ग्रज पैदा करना, बार मिल तू तेरे को दिखाता हूँ ऐसे बोलते हैं ना। तो एक बार मेरे हाथ में अगर ऐसा कुछ आएगा तब मैं तेरे को दिखाऊंगा, ऐसे ऐसे ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे कम टू आवर माइंड, है ना, समझ रहे हो? ये सही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो जैसे फॉर एग्जांपल जो मैं एग्जांपल दे रहा था, अगर बॉस अगर मुझे तंग कर रहा है, मैं बॉस को चेंज करके कंपनी चेंज कर सकता हूं। उसके बाद जो भी पहले हो गया ना, जितना भी समय, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, उस बॉस ने जो मेरे को टॉर्चर किया है, उसको मैं ऐसा समझूंगा कि दैट वॉज रिटन इन माई डेस्टिनी, आई कैन नॉट हेल्प, राइट? आई कैन फाइंड अ सॉल्यूशन टू इट, बट आई शुड नॉट फील ग्रज टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पर्सन। दिस इज द डिफरेंस, राइट? समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रहा है? इफ यू थिंक इस लाइक दिस, इफ यू थिंक लाइक दिस, आपके जीवन की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये जो थिंकिंग होती है ना, थिंकिंग, सिर्फ ये एक थिंकिंग ही यदि अपने अपने दिमाग में अगर हम डाल देंगे ना, हमारे जीवन की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स, आपको अपना जीवन हल्का लगने लगेगा। इट यू शुड ट्राई टू डू दिस। एक दिन में नहीं होता है इट इज इजीली सेड देन डन। किसी ने अभी तुरंत, जैसे मेरे को किसी ने गाली दे दी और कुछ बोल दिया, तुरंत ही रिएक्शन ऐसा होगा कि भाई एक के बदले चार सुना होगा, है ना? तो दिस इज वेरी इमीडिएट, इनबिल्ट होता है हमारे अंदर, हमारे इस सिस्टम के अंदर ये रिएक्शन इनबिल्ट होता है। बट शास्त्र हमें एक चीज बता रहा है, कि सामने वाले जो आपको कष्ट दे रहा है, उस कष्ट को दूर कर सकते हो। कोई आपको चार लोग मार रहे हैं, आपके ऊपर कुछ जो है ये कर रहे हैं, आप भाग सकते हो, आप पुलिस के पास जा सकते हो, एवरीथिंग यू कैन डू। बट आपके ऊपर जो प्रॉब्लम आई है, वो पहले आपने किसी को ऐसा कुछ प्रॉब्लम किया था, इसकी वजह से आपके ऊपर वो प्रॉब्लम आई। यू हैव टू ऑल्सो थिंक दैट ऑल्सो, कि ये मेरे ही कर्म की वजह से ऐसा हुआ है। हाँ, कर्म निवारण का मैं उपाय ढूंढ सकता हूं, नो डाउट अबाउट दैट, बट ये कर्म का कारण मैं हूं, आई एम द कॉज। यदि मेरे को किसी ने धोखा दिया है, वह कारण मैं हूं, आई एम। यू इफ वी जस्ट थिंक लाइक दिस, एक क्षण के लिए अगर खाली सोचेंगे, वहीं पे आप देखोगे कि आपका मन शांत हो जाएगा। दिस इज सच सच अ डीप, सटल इंपॉर्टेंट थॉट इन द माइंड, कि ये थॉट आने से ही हमारा जो मन है शांत हो जाता है। इसके ऊपर चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो बोलते हैं, वृजिनस्य दुख से, यानी दुख का पार न देखते हुए, अमंगलम अपराधम परेशु मामस्ता, दूसरों का अपराध है, दूसरों का गलती है, जिन्होंने मेरे को कष्ट दिया है, ऐसा मत समझो। हे ध्रुव, तुम ऐसा मत समझो। क्या समझो? यद यतः परेभ्यो दुखम ददाति, जो तुमने पहले दुख दिया था किसी को, यह स्वदत्तम एवं दुखम भुंगते, वो स्वदत्तम, जो तुमने किसी को दुख दिया है पहले किसी जन्म में, वही दुख तुमको इस जन्म में किसी और के माध्यम से मिल रहा है। तो दुख देने वाला माध्यम है, कारण नहीं है। कारण और माध्यम में अंतर समझते हैं? कॉज और मीडियम। कॉज मैं हूं, मीडियम कोई और हो सकता है। हम्म। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? राइट। आगे भी क्या बोलते हैं, देखो, शलभ भक्षित शस्यवत, शलभ भक्षित शस्यवत। तो शलभ होता है ग्रास हॉपर, शस्य होता है ग्रास, ग्रास हॉपर जो ग्रास खाता है ना। अभी ग्रास हॉपर ग्रास खा रहा है, ग्रास कुछ कर सकता है क्या? ग्रास अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है क्या? ना, नहीं। नहीं कर नहीं। सकता। ग्रास हॉपर ग्रास खा रहा है, वो ग्रास कुछ नहीं, इट इज हेल्पलेस। Similarly, at times we are helpless in life like a grass, and a grasshopper keeps on hopping on us. It keeps eating us. मतलब हमें दुख मिलता रहता है। तो कभी जिसको ये सिद्धांत नहीं मालूम होता है, वो व्यक्ति क्या सोचता है, "अरे यार, मेरे साथ जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो कभी किसी के साथ गलत किया ही नहीं, मैंने तो सबका अच्छा किया है, मैंने तो कभी किसी को ऐसा बोला नहीं,
नहीं, ये जो कर्म की साइकिल है ये अनादि है। पिछले अनेकों जन्मों से कर्म की साइकिल चलती आ रही। कौन सा पहले किया गया कर्म अभी फलीभूत हो रहा है, अभी फ्रक्टिफाई हो रहा है, वी डोंट नो। बट शास्त्र सेज यू शुड अंडरस्टैंड कि नथिंग इज रैंडम इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज अरेंज्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान की शक्ति से सब कुछ प्रॉपरली अरेंज्ड है। हमें जो दुख मिलता है या जो सुख मिलता है, खाली दुख नहीं, सुख भी, जो सुख भी मिलता है वो पहले हमने कुछ अच्छा किया था, उसकी वजह से हमको सुख भी तो मिलता है। ऐसे थोड़ी कि खाली दुख मिलता है। हम्म। जब दुख मिलता है तो हम कंप्लेन करते हैं, सुख के समय कभी कंप्लेन की, अरे यार मेरे को ही क्यों सुख मिल रहा है, इसको क्यों नहीं मिल रहा है वो सुख, ऐसा बोला है कभी, सोचा है कभी? नहीं सोचा ना। हम्म? तो अच्छा लेते टाइम हम लोग वेलकम कर लेते हैं, हाँ भाई जीवन में अच्छा हुआ, लकी, आई एम वेरी लकी। लेकिन जब कुछ बुरा होता है हम क्या करते हैं, इरिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को त्याग देते हैं। और इरिस्पॉन्सिबल का लक्षण क्या होता है, ब्लेम करना दूसरों को। तो एक लाइन का अगर एक सेंटेंस में अगर मैं ट्राई करने का एक्सप्लेन करने का ट्राई करूं, इट इज वन सेंटेंस दैट नेवर ब्लेम एनीबॉडी। इफ यू लर्न दिस थिंग इन योर लाइफ, इट इज नॉट इजी, आसान नहीं है, बोलने में बहुत आसान लग रहा है, बट इफ वी प्रैक्टिस दिस वन क्वालिटी, 50% से ज्यादा प्रॉब्लम जैसे मैंने बताई है लाइफ में खत्म हो जाएंगी। प्रॉब्लम खत्म होने का मतलब क्या होता है मालूम है? सिचुएशन वही रहेगी, बट हमारी जो थिंकिंग है ना वो चेंज हो जाएगी। आधी से ज्यादा प्रॉब्लम खाली हमारी रॉन्ग थिंकिंग की वजह से होती है। हम्म, कभी कभी अनुभव करके देखना इन चीजों को। हम सही से एनालिसिस नहीं करते हैं, हमारा अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं होता है, और क्योंकि हमें सिद्धांत नहीं मालूम होता है, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम मेरे खुद का मन क्रिएट करता है। तो सिचुएशन वही रहेगी, लेकिन उस सिचुएशन को देखना कैसे है, उसको एनालिसिस कैसे करना है, ये टूल हमको हमारे पास होगा। और इस टूल से वो सिचुएशन रहते हुए जो पहले दुख हो रहा था, बाद में शांति होगी, बाद में वो दुख नहीं लगेगा। तो यहाँ पे बोलते हैं, शस्यवत हेल्पलेस ग्रास की तरह पूर्वकृत कर्मणो अपरिहार्यत्वम पश्यन्ति आह। पूर्वकृत कर्म जो हमने किए हुए हैं, सुनीति सोच रही है, यानी मैंने और तुमने, ध्रुव दोनों ने, जो भी हमने किया हुआ है, ये हमारे पूर्व कर्म हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं ध्रुव, ये सुरुचि अटैक अटैक नहीं कर रही है। इसीलिए गलती सुरुचि की नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल, कैन यू थिंक, कोई सोच सकता है, आपने कभी आज आज तक ऐसी बात सोची? दिस इज द ब्यूटी। तो सुनीति ध्रुव को बोलती है कि हे ध्रुव, सुरुचि को दुख मत दे, या सुरुचि का दोष मत ले। सुरुचि ने जो तुमको दुख दिया है, ये तुम्हारी वजह से दिया है। सोचो 5 साल के बच्चे को इतना स्ट्रांग वाक्य बोल रही है, यू आर द कॉज ऑफ योर सफरिंग, सुरुचि इज नॉट द कॉज, सुरुचि इज द मीडियम। पहले, सबसे पहले ध्रुव को कंसोल करने से पहले बोल रही है, अभी ध्रुव को कंसोल नहीं किया अभी तक, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट शी इज स्पीकिंग। कोई सोचा है पहले अपने बेटे को कंसोल तो करे यार, नहीं, यू स्पीक द फैक्ट, आप पहले उसको सही बात बताओ। यू मेक पीपल स्ट्रांग बाय स्पीकिंग द फैक्ट। ध्रुव, उसकी गलती नहीं है, ये तुम्हारा ही किया कराया है, जो तुम्हारे ऊपर दुख के रूप में आ रहा है, उसके माध्यम से, सुरुचि के माध्यम से। हम्म क्या बोलती है, प्राचीन, यहाँ पे वही बोल रहे हैं, प्रियत्वम द्योतयंती तत्र स्व असामर्थ्यम आह इति अभिलिखते, क्या क्या लिखते हैं देखो टीका में, अपना असामर्थ्य बता रही है सुनीति ध्रुव को। सुनीति तो सामर्थ्यवान नहीं है ना। अब सुनीति की जगह आजकल की अगर कोई लेडी होती थी, उसको भी पता होता था कि मैं अगर असमर्थ हूं, लेकिन वो पता है क्या बोलती थी अपने बेटे को, रुक जा मैं उसको सीधा करती हूँ, मैं उसको बताती हूँ, और कर नहीं सकती है वो, लेकिन ऐसा बोलेगी, झूठ झूठ बोलेगी। क्यों? क्योंकि बच्चा शांत हो जाएगा करके, झूठ बोलने से। यहां पे बताते हैं, स्व असामर्थ्यम आह, अपना असमर्थ बताकर, प्रियत्वम द्योतयंती, अपना प्रियत्व बता रही है, अपना अपना, हाउ डियर ध्रुव इज टू हर, उसके लिए। क्योंकि जो अपने जो डियर होते हैं ना, उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए, नेवर लाई टू पीपल हु आर डियर टू यू। इसलिए वो झूठा दिलासा नहीं दे रही है। आजकल तो झूठा दिलासा दे करके बच्चों को शांत करते हैं, लेकिन वो झूठ नहीं बोल रही है, वो सही चीज बोल रही है। तो जिसको हम जिसको प्रेम करते हैं, हमारे जो प्यारे होते हैं, जो हमारे जो प्रिय होते हैं, उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए, उनको सही बात एज इट इज बतानी चाहिए। तो इसलिए वो प्रियत्व अपना जता रही है। फिर आगे बोलते हैं देखो और टीका में,
अमंगलम दोषम विमात्रे मादेही। विमात्रे यानी विमाता जो तुम्हारी सुरुचि है, तुम उसको दोष मत दो। डोंट ट्राई टू ब्लेम हर, शी इज नॉट द कॉज ऑफ योर सफरिंग। प्राचीन स्वकृत दुष्कृत फलम एव, प्राचीन जो पुराने पूर्व जन्म के जो तुम्हारे दुष्कृत फल हैं, दुष्कृत जो तुमने किया हुआ है, दुष्कार्य जो तुमने किए हुए हैं, ये उसका फल है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर ओन पास्ट बैड एक्टिविटीज। तम अन्वभूः इति आह, तुम उसका ही अनुभव कर रहे हो, ये बोल रहे हैं। यद यतः परेभ्यो दुखम ददाति स तत् स्वदत्तम एव भुङ्क्ते, जो दूसरों को जैसे हम दुख देते हैं वैसे ही हमें दुख मिलता है। दिस इज द फर्स्ट टीचिंग एंड दिस इज अ वेरी सेंट्रल टीचिंग ऑफ भागवतम। ये हर एक भागवतम के हर एक कैंटो में, हर एक अध्याय में ये बात आती है अलग अलग स्टाइल से। तो ये बात हो सकता है कि शायद आप लोगों ने पहली बार सुनी होगी, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर अपने कुछ तो रिफ्लेक्ट किया होगा। हम्म। इसके ऊपर आपका कोई क्वेश्चन, कोई कोई ऐसा लगता है कि यार ये तो अजीब ही बात है। ऐसे तो कभी सुना नहीं है, ऐसे जो है मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। क्योंकि ब्लेम करना इज वेरी नेचुरल, इट्स बहुत ही एक एक नेचुरल रिएक्शन होता है। तो किसने मेरे को कस दिया और मेरे को यहाँ पे बोल रहे हैं अरे मैं ही गलती है, मेरी ही गलती है। इसके ऊपर तुम्हारा कोई विचार है, कोई थॉट है, कोई क्वेश्चन आ रहा है कि आर यू एबल टू एक्सेप्ट इट? तो शास्त्र जो बोल रहा है वो एक्सेप्ट कर लिए एकदम से, ऐसा है? क्वेश्चन तो नहीं है नहीं है। अभी। मतलब बचपन से तो यही सुनते आ रहे, कर्म कांड विद सिद्धांत है सारी चीजें। तो हम्म। जो भी हो रहा है तो हाँ, ऐसे तो मठ से जुड़े यहाँ हो सकता है, उसके लिए भी आपने सुना होगा। बाकी किसी को है कोई डाउट? शुभम, तुम्हें कुछ यहाँ पे विचार आ रहा है, कुछ ये आ रहा है? अभी मैं थोड़ा प्रोसेस कर रहा हूँ उसको, मे बी एंड ऑफ सेशन में पूछूंगा। तो ऐसा ही होता है जब भी हम्म। इन्होंने तो थोड़ा पहली बार पहले सुना है। तो जो पहली बार सुनता है उसकी प्रोसेसिंग करने में थोड़ा जो है टाइम लगता है। दैट्स वेरी फैक्ट, दैट्स ट्रू। मैंने एक तो ऐसे एनालॉजी सुनी थी यही चीज की, हम्म, कि मतलब अगर हम लोग सपोज फॉर एग्जांपल किधर जॉब कर रहे हैं और हमें निकाल दिया गया है, तो हम्म, पोस्टमैन वो सस्पेंशन, ये जो लेटर है वो लिख कर आता है। तो जो हम्म, पोस्टमैन हमको लेटर दे रहा है वो जॉब निकालने का, तो ही इज नॉट द कॉज, ही हम्म, इज जस्ट द इंस्ट्रूमेंट। तो मतलब वो मुझे दे रहा है, तो मैं थोड़ी उसको पकड़ के गाली दूंगी कि तुमने मुझे नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि हम्म, वो तो सिर्फ मेरे को लेटर डिलीवर कर रहा था। सेम वे हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो वो सिर्फ हम लोग को हमारे ही कर्मों का जो फल है वो हमको डिलीवर कर रहे हैं, जबकि राइट, हम लोग उसके कॉज हम खुद हैं पहले से ही। हम्म, राइट। तो इट इज समथिंग लाइक दैट कि जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं, हम्म, ये उनको देखने का एक वे, इट इज अ वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। एंड शास्त्र इट इट इंस्पायर्स अस टू लुक एट थिंग्स इन दिस वे। इस तरीके से घटनाओं को हमें देखना चाहिए, जिसे तो इसका शास्त्र। मतलब ये भी है क्या कि हमें मतलब रिएक्शन नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं रिएक्शन दे रहा हूँ तो फिर से मैं अपना एक कर्म बना रहा हूँ, यस, तो फिर से कुछ यस, आगे होगा। वेरी गुड प्रोसेसिंग, वेरी गुड प्रोसेसिंग। यहाँ पे तुमने बहुत अच्छा प्रोसेस किया है इस थॉट को। दिस इज द एग्जैक्ट कंक्लूजन। देखो, रिएक्शन नहीं देना चाहिए इन द सेंस, जैसे मैंने पहले बताया है, जो जेन्युइन सॉल्यूशन है वो तो करना चाहिए ना। अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? किसी ने मुझे इंजर कर दिया, मुझे मार दिया, ठीक है? ओके। हाँ, मैं पुलिस के पास जा सकता हूँ, मुझे इंजरी पहुंचाई है, मुझे चाकू मारा है, मेरा मेरा जो है पैसे ले लिए, राइट? अगर वो व्यक्ति मिल गया, ऐसे कभी कभी मूवीज में दिखाते हैं, इधर उधर, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तूने ऐसे कैसे किया, हाँ, अब तेरे को मैं और ये करके दिखाऊंगा, राइट? तो अगर मान लो उसको कुछ पुलिस ने पकड़ लिया, पनिशमेंट मिल गई, तो फॉरगेट इट, इमीडिएटली फॉरगेट इट। इफ यू ट्राई टू डू समथिंग एंड देन यू विल क्रिएट मोर रिएक्शन इन द फ्यूचर। दिस इज द राइट अंडरस्टैंडिंग, यही अंडरस्टैंडिंग है। दैट इज हाउ इट इज। जैसे जैसे हम नौकरी का एग्जांपल ले रहे थे, जॉब का एग्जांपल ले रहे थे। आपको बॉस ने जॉब से निकाल दिया, आपको जॉब मिल गई, चलो अच्छा हो गया, फॉरगेट इट, जस्ट फॉरगेट इट। इफ यू ट्राई टू अननेसेसरीली, आप उससे जो है अपना वैर भाव प्रकट करने के लिए उसके ऊपर कुछ अननेसेसरीली पर्सनल अटैक करोगे, then only thing that you will do is create your further karma, which will again haunt you in some way. Perfect है ये। The point is, we have to take responsibility of our karma. That is what Shastra is teaching us.
द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर कर्मा इज द फर्स्ट स्टेप इन योर स्पिरिचुअलिटी। हम लोग मठ में आते हैं, माला करने लग जाते हैं, तिलक लगाने लग जाते हैं, मठ में सेवा करने लग जाते हैं, सब कुछ करने लग जाते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते अपने कर्म। बट इट इज अ फर्स्ट स्टेप। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वॉट यू हैव डन विद दिस थॉट एंड यू हैव टू अप्लाई इट। ये थॉट नहीं है खाली। नेक्स्ट टाइम जीवन में कुछ घटना घटित होती है, देन यू हैव टू थिंक लाइक दिस। ओ, ऐसा ऐसा मैंने सुना था। विद दिस थिंकिंग यू हैव टू चेंज योर रिस्पॉन्स। जो अभी तक हमारा रिस्पॉन्स कैसे होता था, तुरंत, जैसे मतलब कि स्पेकुलेटिव होता था कि जैसे मेरे मन में आ गया मैंने रिस्पॉन्ड कर दिया, राइट। नाउ मूविंग अहेड, माय रिस्पॉन्स हैज टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस थॉट। ये थॉट का इन्फ्लुएंस होना चाहिए मेरे रिस्पॉन्स में। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जब आप वैसा करोगे, आप एक्चुअल मायने में, एक्चुअल मीनिंग में आप धार्मिक व्यक्ति कहलाओगे। आज की डेट में धार्मिक व्यक्ति कहलाना मतलब एक जो है ऑरेंज झंडा लहराना, हम्म, तिलक लगाना, मंदिर जाना, वो सब ठीक है, दैट इज गुड। व्हाट अबाउट द इंटरनल, यू नो, दैट यू हैव इन योर माइंड? इफ योर माइंड इज नॉट इन योर कंट्रोल, if you are always blaming others, if you are not taking any responsibility of your own deeds, you cannot be called as a dharmic person. You have to be very very peaceful. A dharmic person is always peaceful. और ये जो एक थॉट है, ये थॉट तुरंत आपको पीसफुल बना देगा। कभी ट्राई करके देखना इसको, बहुत शांति प्रदान करता है इस प्रकार का जो थॉट है। समझ में आ रहा है? तो ये जो लाइक कर्मों का ट्रांजेक्शन है, इसको बताया गया है क्या कि इसको जीरो कैसे करना है, लाइक? बताएंगे, आएंगे उस पर। अच्छा। और हम उसी पथ पे चलते हैं। हम भक्ति का जो पथ है, भगवान की जो भक्ति है, सब आएगा आगे, एवरीथिंग विल कम। भगवान की शरण लेने से, भगवान की भक्ति करने से हमारे अनेकों अनेकों जन्मों के जो कर्म हैं, संचित कर्म, संचित मतलब जो कलेक्ट किए गए कर्म हैं, सब के सब जो हैं भस्म हो जाते हैं। और व्यक्ति को, उसी को मोक्ष बोलते हैं। ये जो शब्द है मोक्ष, सुना है ना कभी? मोक्ष तो सुना है तुमने? किससे? मोक्ष का मतलब होता है मुक्त हो जाना, राइट? टू गेट लिबरेटेड। लिबरेशन फ्रॉम व्हाट? द क्वेश्चन इज फ्रॉम व्हाट? इज फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड द एक्शंस एंड रिएक्शंस। ये जो एक्शन और रिएक्शन की जो साइकिल है, इससे मुक्त होने की प्रक्रिया को मोक्ष बोलते हैं। ये तो मोक्ष है। और यदि मैं एक्शन का रिएक्शन सोच समझ के न दूं, तो क्या मैं मुक्त हो पाऊंगा? नहीं, तो मेरे कर्म और फल की जो प्रक्रिया है वो तो चलती रहेगी, फिर मैं मुक्त मुक्त कैसे होऊंगा? आई हैव टू स्टॉप इट। आई हैव टू स्टार्ट पुटिंग माई एफर्ट देयर, and that is the first step. The moment you start putting an effort to stop it, that is the first step you have taken towards moksha, towards getting liberated. समझ में आ रहा है? हम्म। तो सदगुरु सदशिष्य को रिस्पॉन्सिबल बनाता है, उसको इरेस्पॉन्सिबल नहीं बनाता है। एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट ग्रेटनेस ऑफ सुनीति। इसीलिए उनका नाम है सुनीति, जिसकी नीति बहुत सु है, मतलब अच्छी है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो, एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा है, ये सुभाषित है एक, ये कर्म का सिद्धांत बताते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम तथा पूर्वकृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति। एग्जाम्पल बताते हैं, यहाँ पे कर्म का सिद्धांत बताते हैं, देखो। यथा धेनु, धेनु का अर्थ क्या होता है? गाय। धेनु की गाय, है ना, काउ। ओके। कभी गाय, गाय का कोई बड़ा ये गौशाला देखी है किसी का? किसी ने देखी है गौशाला? बहुत बड़ी गौशाला हम्म। कभी देखी है? हैव यू एवर सीन, बीन देयर? हाँ। उसमें कितनी गाँव, हंड्रेड्स ऑफ काउज होती है कि नहीं होती है ना? हम्म। तो सहस्रेशु मीन्स हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, ठीक है ना? सहस्रेशु, यथा देनु सहस्रेशु, हजारों हजारों गांव की गायों के बीच में, हम्म, वत्सः, वत्स किसको बोलते हैं?
वत्स, बछड़ा। 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 बछड़े को वत्स बोलते हैं। हे वत्स बोलते हैं ना, हे वत्स। ऊपर आया था ना वत्स, एक श्लोक हम्म। में आया था वत्स। वत्स मत ये बछड़े से डिराइव होता है। क्यों? क्योंकि गाय का अपने अपने वत्स के प्रति, अपने बछड़े के प्रति बहुत प्रेम होता है ना। ऐसे ही माँ माँ का अपने पुत्र के प्रति प्रेम होता है। गाय का बहुत ज्यादा प्रेम होता है अपने बछड़े के प्रति। वेरी वेरी लवेबल उसके लिए, अपने बच्चे के लिए। तो यथा धेनु सहस्रेशु, हजार हजार गांवों के बीच में वत्स यानी जो बछड़ा होता है, मातरम प्राप्त होती, अपनी माता को ढूंढ लेता है। हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी गाय वाइट है, ये भी वाइट है, ये भी वाइट है। हाँ, अरे कौन सी वाली है यार, भूल गया मैं। हम तो भूल जाते हैं। बछड़ा भूलता है क्या? प्रभु जी, गाय बच्चे को ढूंढ लेती है कि बच्चा गाय को ढूंढ लेता है, मतलब? बच्चा बच्चा। अच्छा। वत्सः प्राप्नोति मातरम। बच्चा जो है वो गाय को ढूंढ लेता है। ढूंढता है कि नहीं ढूंढता है? हम्म? तथा मीन्स इन द सिमिलर वे, सिमिलरली पूर्वकृतम कर्म, हमारे जो पूर्वकृत कर्म है ना, जो हमने किए हुए हैं, कर्तारम जिसने किया है, अनुगच्छति उसको पीछे पीछे से ढूंढ लेते हैं। अभी आजा ये जो तुमने पहले किया था, अभी उसके फल के रूप में हमको ढूंढ लेते हैं। जैसे एक बछड़ा अपनी गाय को ढूंढ लेता है ना, मिस्टेक नहीं करता वो कभी, कभी भी मिस्टेक नहीं करेगा वो, नेवर वंस, ये विल नेवर फाइंड अ मिस्टेक। उसी प्रकार कर्म की साइकिल में कभी मिस्टेक नहीं होती है। जब हमने जैसे कर्म किया होता है, ऐसा फल हमको आके कभी ना कभी मिल जाता है। इस सिद्धांत को अगर हमने समझ लिया ना, तो समझ लेना कि ये जो ध्रुव की स्टोरी वगैरह हम जितना भी सुन रहे हैं वो सफल हो गया। अगर ये सिद्धांत को नहीं समझा, बाकी हमारी ध्रुव की स्टोरी वगैरह सुनना सब टाइम वेस्ट हो जाएगा नहीं तो। समझ में आ रहा है? और इस सिद्धांत को अप्लाई करने के लिए टाइम लगता है। अब जैसे बोला ना प्रोसेसिंग, पहले तो प्रोसेस करने में टाइम लगता है कि भाई बोल क्या रहा है ऐसे तो कभी सुना ही नहीं पहले मेरे को कोई सामने से गाली दे रहे हैं, मार रहे हैं, मैं गलती हूँ इट इज माई, आई मीन सी, एक लिबरल व्यक्ति, सेक्युलर व्यक्ति जो होते हैं ना, उनके दिमाग में ये घुसेगा ही नहीं बात। ए व्हाट द हेल आर यू स्पीकिंग मैन, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, शास्त्र की लैंग्वेज अलग है। अगर हमें वास्तविकता में अपना मंगल चाहते हैं तो जैसा शास्त्र बता रहे हैं, हमको अपनी सोच को वैसे मोड़ना पड़ेगा। बिकॉज देर आर थिंग्स दैट वी हैव नॉट सीन। कर्म किसने देखा है, पूर्व जन्म किसने देखा है, बट शास्त्र बोलते हैं एग्जिस्ट करता है। यू नीड टू हैव अ विजन दैट इज इन अकॉर्डेंस विद शास्त्र, अदरवाइज यू कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। फिर जो होगा देख लेना बाद में जाके। यू हैव टू ऑप्शंस, either you have faith or you don't have faith। और फेथ धीरे धीरे क्या होता है, ये जो फेथ है धीरे धीरे जाके अनुभव में भी ट्रांसफॉर्म होता है। फेथ से अनुभव भी होता है, एक्सपीरियंस भी होता है। और जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, तब हमें पता चलता है कि अरे शास्त्र जो हमें डायरेक्शन दे रहा है, इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल। जैसे मैंने अनुभव का एग्जांपल, जैसे अगर मैं दूं तो जो ये बात में जो मैं बोल रहा हूँ, चलो हम अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं वो तो ठीक है। इस प्रकार का विजन रखने से, इस प्रकार की दृष्टि रखने से हमारे मन में जो शांति भी आती है ना, उसको भी जब हम अनुभव करते हैं ना, दैट ऑल्सो गिव्स मी अ लॉट ऑफ कन्विक्शन कि भाई ये जो थॉट है एक यूनिक थॉट है, इट इज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ थॉट। और इसे एक अलग ही लेवल की पीस जो है हृदय में हम अनुभव करते हैं, उसको महसूस करते हैं। दैट कन्विंसेस मी कि हाँ, देर इज सम पावर इन दीज स्टेटमेंट्स। समझ में आ रहा है? हम्म। ये फर्स्ट टीचिंग है। ये दो लाइन ना याद करना है इसको। मामंगलम ताद परेशु ममस्था, भुंक्ते जनो यत पर दुख दस्तत। हम्म ठीक है, आगे बढ़े। यस। तो आगे फिर वो और क्या बोल रही है, सत्यम सुरुच्याभिमतम भवान में, यदुर्भगाया उदरे गृहीता, स्तन्येन वृद्धश्च विलज्जते याम, भारेति वावोडुमिडस्पतिर्माम। देखो आगे बोलती है, राजासन योग्य न इति सुरुच्या सत्यम अभिमतम। हम्म, मैं और तुम, यानी कि सुनीति बोल रही हैं, मैं और तुम ध्रुव, राज आसनम योग्य न, हम राज आसन के योग्य नहीं हैं। सुरुचिया सत्यम अभिमतम, ऐसा जो सुरुचि ने बोला है तुम्हें, ये सत्य बोला है, इट इज ट्रू। तो झूठा दिलासा नहीं दे रही अपने पुत्र को।
हम्म। हम्म। वो नहीं बोल रही मैं उसको थप्पड़ मार के आऊंगी, आजा, देखती हूँ मैं उसके अभी जो है बाल खींचूंगी, ऐसा करूंगी, ऐसा नहीं बोल रही। हम्म। वो बोलती है सत्यम यद भवान दुर्भगाया में उदरे गृहीता। देखो क्या बात बोल रही है, देखो भवान मतलब तुमने मेरे जैसी दुर्भगाया यानी दुर्भाग्यवती स्त्री के गर्भ में, उदर में जो जन्म ग्रहण किया है। और स्तन्येन वृद्धस मेरे स्तनों से जो दूध निकलता है उसको पी के जो तुम बड़े हुए हो, ये मेरा भी दुर्भाग्य है और तुम्हारा भी दुर्भाग्य है। इट इज ट्रू। क्यों? क्यों? ईडसपति, ईडसपति का अर्थ यहाँ पे करते हैं भूपति। भूपति यानी राजा, जो राजा हैं। याम माम भार्या इति वा वोडुम विलज्जते। भार्या मतलब वाइफ, मुझे अपनी वाइफ बोलने के लिए भी विलज्जित होते हैं, लज्जित होते हैं, उनको शर्म आती है। ही इवन फील्स अशेम टू कॉल मी एज अ वाइफ, एंड विच इज ट्रू। ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ना। पिछले पिछले हफ्ते तक, पिछले मीटिंग तक तो सब ठीक था कि चलो एक ने जो है कुछ तो रिएक्शन दिया है, अब हो जाएगा, फिर वो लड़ाई करेगी जैसे मूवी होती है हिंदी मूवी, अब मैं तुझे दिखाती हूँ आजा मैं कौन हूँ। ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है जनरली हमारी। अब सुनीति की आएगी, सुनीति अपना रंग दिखाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। दिस इज अ ट्रू स्टोरी। यहाँ पे उसका फैक्ट बता रही है कि सुरुचि ने जो तुमको बोला है, मया उदरे गृहीता तस्य एव स्तन्येन वृद्धस्य दुर्भगत्वम, तुम्हारा दुर्भाग्य है एक्चुअली कि तुमने मेरे गर्भ से जन्म लिया है और मेरे स्तन से तुमने अपने शरीर को पालन किया है, अपने शरीर को बड़ा किया है। भूपतिर भार्या इति वोडुम यानी स्वीकर्तुम विलज्जते, मुझे अपनी वाइफ एज 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 ए वाइफ स्वीकार करने में भी वो लज्जित होते हैं, उनको शर्म आती है मेरी अपने वाइफ, मुझे वाइफ बोलने में भी। सत्य है, इट्स ट्रू। वा शब्दात दासी इति भाव। ये लिखे ना वा, भार्या इति वा, वो बोलते हैं वा यानी और होता है, ओ आर इंग्लिश में। तो और मतलब क्या, मुझे अपनी दासी के रूप में, वाइफ तो छोड़ो, मुझे अपनी दासी के रूप में मानने में भी उनको शर्म आती है। उतना भी कनेक्शन मेरे साथ रखने में उनको शर्म आती है, वजह से फैक्ट। सूरज ने तुम्हें कुछ गलत नहीं बोला है। बट प्रभु पर ये अननेसेसरी बॉन्ड में क्यों रुकना? अभी जैसे आपने बोला कि एक बार आपको पता चल गया है तो उसको खत्म कर दो ना, तो ये यहाँ पर क्लोज कर सकती थी ना सुनीति, वो ही चली जाती, तो यहाँ पर रुक के फिर मतलब क्या है? नहीं पहले डाइवोर्स नहीं होते थे। डाइवोर्स तो अभी होते हैं। डाइवोर्स 18 सेंचुरी के बाद हुए हैं, 19 सेंचुरी के बाद। देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवोर्स। डाइवोर्स का कोई शब्द ही नहीं है संस्कृत में। सेपरेशन, डाइवोर्स, देयर इज नो वर्ड, देयर इज नो कॉन्सेप्ट। इसको खुद का कर्म है, वो अपने खुद का भी कर्म जो है सोच करके वहां पे रुक रही है। दैट इज हाउ दे वर ट्रेन्ड। दिस इज नॉट टॉर्चर एक्चुअली, कई लोगों को लगता है ये टॉर्चर है। दिस इज नॉट टॉर्चर, दिस एक्चुअली मेक्स पीपल मेच्योर। आज की डेट में के एकदम से सामने से ब्लेम कर देना, क्रिटिसाइज कर देना, ये नेचर है आजकल का, इसलिए हम लोग को जैसे बोला ये प्रोसेस करने में टाइम लगता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रोसेस इट। ये चल क्या रहा है यहाँ पे? हम्म, हम्म, हम्म। देखो क्या क्या लाइन आती है। हम्म, अब यहाँ पे क्या बोला है कि सुनीति बोल रही है कि सुरुचि ने जो तुमको बोला है वो सत्य है। इसके ऊपर एक टीकाकार कमेंट करते हैं, ये लाइन देखो, ये लाइन बहुत भारी लाइन है। परेण द्वेषादुक्तमपि गुणग्राहीण तत्पथ्यम एव प्रतिभाति। गुणग्राही एक शब्द आता है, सारग्राही। सारग्राही गुणग्राही एक ही अर्थ है, जो सार को लेता है सब जगह से। सार यानी एसेंस, वन हु हैज द एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट एसेंस फ्रॉम एवरीवेयर। किसी चीज में भी सार को ग्रहण करने की जो शक्ति होना, गुण को ग्रहण करने की जो शक्ति होना, ऐसा जो व्यक्ति होता है ना, ऐसा व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं वो बताते हैं। परेण द्वेषादुक्तम अपि, किसी दूसरे के द्वारा दे द्वेष में भी अगर यदि कोई बात बोली गई है ना, हम्म, तत्पथ्यम एवं प्रतिभाति, पथ्यम यानी हितम, उसमें भी अपना हित है ऐसा मान लेता है। जो गुणग्राही व्यक्ति होता है, तो दूसरे ने द्वेष में मुझे जो बोला है, द्वेष में यदि कोई बोले, अगर वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होना, हम तो भी उसको रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उसने द्वेष में बोला। कोई हो ना, कोई गाली देके बोले या इंसल्ट करके बोले, अगर वो हमारे लिए अच्छा भी होना तो भी हम उसको जो है निग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन शास्त्र के यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गुणग्राही किसको बोलते हैं?
कि दूसरे ने द्वेष में भी यदि कोई बात बोली हो, अगर तुम्हारे लिए अच्छी है तो उसको एक्सेप्ट कर लो। वेरी वेरी पावरफुल लाइंस। जीवन लग जाता है ये सबको जो है अपने जीवन में ढालने के लिए। सुनने बोलने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे बोलने में बहुत मजा आ रहा है। आपको सुनने में कितना मजा आ रहा है वो तो नहीं मालूम। हम्म। इसका एक एग्जाम्पल देंगे, ये जो अभी आपने गुणग्राहिस वाला बोला। तो एग्जाम्पल बेसिकली यही है कि ये इसी का ही सिचुएशन ले लो ना, कि सुरुचि ने तो द्वेष में बोला है ध्रुव को, बट सुनीति गुणग्राही है, शी इज सारग्राही। सुनीति के दोष में बोले हुए वाक्य को भी जो है वो उसको अपने मंगल, ये मेरा इसमें मंगल कैसा हो सकता है, मेरा हित इसमें क्या है, इसका जो अगला जो श्लोक आएगा ना उसमें थोड़ा और डिटेल में पता चलेगा। वो बोलेगी क्या करना है। विलज्जते मद रक्षण पालने यो भारः तम वोढुम त्रपते इति अर्थ। विलज्जते का अर्थ यहाँ पे डिटेल में बताते हैं कि जो मेरी वाइफ, मैं उनकी वाइफ हूँ, मेरी जैसी वाइफ को रक्षा पालन करने में, वाइफ की रक्षा करनी पड़ती है, पालन उसमें भी उनको भार लगता है, और वो करने में भी उनको लज्जा आती है, मेरे को वाइफ रखने में भी उनको लज्जा आती है। इति अर्थ स्वस्य अनुरूपता मानने न इति भाव। मुझे अपने अनुरूप नहीं मानते। इडस्पति भूपति वही बता रहे हैं, यहाँ पे वही बता हैं, इयम में भार्या भवती इति बुद्ध्या यो मद रक्षण पालन भार तम वोढुम लज्जते। ये मेरी वाइफ है, ये बोलने में भी उनको शर्म आती है, ऐसा बता रहे हैं। समझ में आया? जी बिल्कुल जी। एक लास्ट श्लोक करते हैं आज के लिए, वन अगेन, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट चल रहा है कि इन इन श्लोकों की श्रृंखला में ये भी बहुत भारी जो है एक टीचिंग है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं। आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वम् उक्तं समात्रापि यदव्यलीकम् आराध्य अधोक्षजपाद पद्मं यदिच्छसि ध्यासनमुत्तमो यथा। हे तात, यहाँ पे देखो तात आया ना, यानी हे वत्स, हे पुत्र। अब सुनीति क्या करना है वो बता रही है। हे तात, यदि, अगर, यथा उत्तम, उत्तमो यथा, उत्तम कौन है? उसके भाई ध्रुव जी के। हाँ, सुरुचि के पुत्र है ना, जो कि पिताजी की गोदी में थे, लालन पालन हो रहा था जिनका। यदि उसके जैसे उत्तम हो यथा, यानी यदि उसके जैसे अध्यासनम इच्छसी। हम्म, अध्यासनम यानी राजासन। यदि तुम चाहते हो, पता है तुम्हें क्या करना चाहिए? हम्म, तदा, यदि, यदि मतलब अगर, तदा मतलब तब, समात्रा, तुम्हारी जो समात्रा है यानी जो सुरुचि है, यद अव्यलीकम अधोक्षज पाद पद्मम आराध्य उक्तम विमत्सरः तत् आतिष्ठ। क्या शब्द है, देखो ये जो शब्द है ना, इन शब्दों के अंदर एक मैजिक है। बोलते हैं जो तुम्हारी जो वी समात्रा यानी जो सुरुचि है, उसने जो तुम्हें बोला है, सुरुचि ने क्या बोला था अगर तुम्हें राज्य आसन चाहिए है, याद करो क्या बोला था। भगवान से प्रार्थना करो हम्म। कि अगले जन्म में सुरुचि के माँ बने, मतलब पुत्र बने हो। हाँ, है ना, ये बोला था। यही बोला था ना, भगवान से जो है आराधना करने की बात की थी। बोलते हैं कि सुरुचि ने जो बोला था ना, अव्यलिकम, अव्यलिकम का अर्थ बताते हैं यहाँ पे, अव्यलिकम सत्यम। सुरुचि ने जो तुम्हें बात बोली थी ना, वो सच है। हम्म। क्या बात बोला था तुम्हें? अधोक्षज पाद पद्मम आराध्य। अधोक्षज भगवान का एक नाम है। भगवान का एक नाम है अधोक्षज, विष्णु का एक नाम है अधोक्षज। विष्णु के जो पाद पद्म, पाद पद्म यानी चरण कमल, पद्म होता है कमल, पाद यानी चरण, भगवान विष्णु के जो चरण कमल हैं उनकी आराधना करो, यानी भगवान विष्णु की आराधना करो, ऐसा जो बोला था ये सत्य है। हम्म? उक्तम, ये जो बोला था सुरुचि ने, इट इज ट्रू। अव्यलिकम, उसमें कोई झूठ नहीं है। इसलिए क्या करो, विमत्सरह। मात्सर्यता किसको बोलते हैं? मात्सर्यता सुना है कभी ये शब्द? माँ वात्सल्यता सुना तो आपका था। वीडियो गया। मात्सर्य, मात्सर्य भाव होता है जेलसी, एनवियसनेस। विमात्सर्य मीन्स विगतः मात्सर्य, जेलसी को त्याग कर, एनवी को त्याग कर, बिकमिंग नॉन एनवियस टूवर्ड्स हुम,
रुचि। सुरुचि। हम्म। ततातिष्ठ। तदातिष्ठ। तत्कुरु। जो उसने बोला है वो करो। ये बोल रही है ध्रुव को। बोलती है पितृभार्यात्वेन। समात्रा मतलब वही सुनि सुरुचि। मात्रा सम मातु, मात्रा जैसी जो माता है सपत्नी, तया अभी यद उत्तम, इसलिए उन्होंने बोला है समात्रा। उन्होंने जो शब्द बोला है ना सुनीति ने, सुनीति ने उसका नाम नहीं लिया सुरुचि का, क्या बोला? समात्रा। यानी माता जैसी ही है वो तुम्हारे लिए। इवन इफ शी हैज सेड दोज वर्ड्स, स्टिल शी इज योर मदर। इसलिए उसकी बातों को द्वेष न करते हुए हम्म बोलते हैं उसकी बात को, जो है, जो उसने सही बात बोली है। हम्म, तपसा आराध्य पुरुषम, ये याद है 13 श्लोक में हमने पढ़ा था, जो उसने 3 श्लोक बोले थे। जो उसका जो तीसरा श्लोक था, तपसा आराध्य पुरुषम, बोला था ना उसने कि जाओ पुरुष यानी परम पुरुष भगवान विष्णु की आराधना करो, यही तो बोला था उसने। यहाँ पे भी वही बोल रही है। हम्म, कि आराध्य अधोक्षज, पुरुष, यहाँ पे पुरुष शब्द का प्रयोग था, यहाँ पे अधोक्षज शब्द शब्द का प्रयोग है, सेम ही है। कि विष्णु की आराधना करो, तुम जाओ विष्णु के पास। हम्म अध्यासनम अधिक आसनम। हम्म, यहाँ पे बोलते हैं मात्रा सम स माता तया विमात्रा त्वद्वधम अभिलषंत्या अपि यद उक्तम तद आदिष्ट कुरु। जो तुम्हारे, एक्चुअली उसने तुम्हें जो बोला था तुम्हारा वध होगा उससे, फिर भी जाओ तुम एक काम करो, विष्णु की आराधना करो, जो उसने बोला है वो तुम करो। अव्यलीकम सत्यम तदपि प्रियम न भवति, कभी कभी सत्य प्रिय नहीं लगता है ना हमें। ट्रुथ इज नॉट ऑलवेज लाइकेबल। न ही हरिभजनम कस्यापि अप्रिय मतो विमत्सरस तस्य द्वेषम परित्यज्य अर्थ। और वैसे भी हरिभजन किसी को अप्रिय नहीं लगता है। जो व्यक्ति हरिभजन करता है उसको हर एक चीज अच्छी लगती है, अभी आएगा डिटेल में आगे। इसलिए तुम उससे मात्सर्य को त्याग कर, जो है, तुम भगवान का भजन करो। मम रोदनम आजन्म विधात्रा ललाटे लिखितम एव तव तु सुखम भवतु इति भावः। मेरा जीवन में रोना जन्म से ही जो लिखा हुआ है, लेकिन तुम्हारे जीवन में मंगल हो, ऐसे में तुम जो है भगवान से प्रार्थना करती हूँ। इसलिए जो है सॉल्यूशन एक ही है कि उसने जो बोला है वो सही है। वो तुम करो। दिस इज द एडवाइस दैट सुनीति इज गिविंग टू ध्रुवा। हम तो ये सोचते हैं वो कंसोल होने के लिए आया था, थोड़ा सा सांत्वना प्रदान करेगी उसकी माता, थोड़ा सा उसको दो चार गाली देगी, चुड़ैल है, ये है, वो है, ऐसी है, ऐसे कुछ बोला होगा उसने। बट यहाँ पे तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है, यहाँ पे तो एक अलग ही जो है लैंग्वेज यूज हो रही है। ये तो कभी सुनी नहीं है हमने। तो दिस इज भागवतम। शास्त्र जो होता है ना, इस प्रकार से हमें जो है शिक्षाएं देता है। समझ में आ रहे? तो यहाँ पे एक और एक सुभाषित बोलता हूँ। युक्ति युक्तम वचो ग्राह्यम बालादपि शुकादपि, अयुक्तम अपि न ग्राह्यम साक्षादपि बृहस्पति। सुभाषित में क्या बोल रहे हैं देखो। युक्ति का अर्थ क्या होता है? युक्ति, सॉल्यूशन। तो युक्ति का अर्थ होता है रैशनैलिटी, लॉजिक, बेसिकली कॉमन सेंस। युक्ति युक्तम, युक्ति से जो युक्त है, यानी कि जो बात कॉमन सेंस 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 करती है, नहीं सेंस बनाती है, या लॉजिकल है या रैशनल है। वचो, वचो यानी बात, वचन। बालादपि ग्राह्यम, यदि कोई बालक भी बोले ना, बच्चा भी यदि कोई बात करे, बच्चा होता है ना छोटा बच्चा, उसकी बातों को हम कैसे एकदम से ये कर देते हैं, अरे तू बच्चा है यार, तू क्या बताएगा, चल साइड हो, तूने कितनी दुनिया देखी, ऐसे करते कि नहीं करते? बालाद अपि युक्ति युक्तम वचो ग्राह्यम, बालक से भी युक्ति से युक्त वचनों को ग्रहण करना चाहिए। बोलो बालक से तो ठीक है, शुकादपि, शुक किसको बोलते हैं, यानी शुक किसको बोलते हैं? शुक किसको बोलते हैं? एक बर्ड है, पैरेट। पैरेट, पैरेट। हम्म पैरेट की एक एक स्किल होती है, जानते हैं पैरेट की क्या स्किल होती है? कई लोग अपने घर में पैरेट रखते हैं। पैरेट क्या करता है? मिमिक्री बीट करता कर। है। रिपीट करता है। तोता कॉपी रटन, करते हैं, हाँ। तोता रटन बोलते हैं, तोता रटन नाम सुना है? तोते के जैसा रटना, और रटने में बहुत चैंपियन होता है तोता। तो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे तोता जा रहा है बाहर से आपके ना खिड़की से, तोता जा रहा है कहीं से, तो वो तो कोई बात चुरा के लाया है। अब तोते को बात का अर्थ मालूम है क्या? नहीं नहीं। मालूम है। वो क्या कर रहा है? रटन कर रहा है। लेकिन वो बात आप सुनते हो आपकी खिड़की के बाहर, और वो बात में लॉजिक है, यू एक्सेप्ट दैट। समझ में आ रहा है?
आप उसको भी एक्सेप्ट करो। तो ये क्वालिटी इसके अंदर है, सुनीति के अंदर। युक्ति से युक्त जो बात है ना, जो सच बात है, जो लॉजिकल बात है, एक्चुअली भगवान ऐसा कुछ है क्या जो नहीं कर सकते हैं? तो सुरुचि ने द्वेष में बोला है। हम्म देखो सुनीति की थॉट प्रोसेस देखो आप यहां पे। सुरुचि ने द्वेष में बोला है कि जा तू भगवान से प्रार्थना कर। सुनीति उसको उसके मंगल के लिए बोल रही है, यस तू जा भगवान से प्रार्थना कर, क्योंकि मैं भी हेल्पलेस हूं। जहां पे मैं हेल्पलेस हूं वहां पे कौन हेल्प करेगा तेरी? भगवान ही हेल्प करेंगे। तू जा भगवान की पास जा। दैट इज ओनली सोल्यूशन। वो तुझे राज आसन नहीं, वो तुझे राज्य से भी ज्यादा बड़ा आसन दे सकते हैं, अध्यासनम यानी अधिक आसनम। तेरे पिता से भी बड़ा आसन दे सकते हैं तुझे। तो इन दैट सेंस सुनीति इज टीचिंग ध्रुव द सेम थिंग। द टीचिंग इज सेम, बट द मूड इमोशन इज डिफरेंट। समझ में आ रहा है? वो ये नहीं सोच रही है कि सुरुचि ने ऐसा बोला तो मत करना क्योंकि वो द्वेषी है, नहीं, क्योंकि उसकी बात में सच है। एक्चुअली वो जो बोल रही है उसका सॉल्यूशन भगवान के पास ही है। इसलिए युक्ति युक्तम वचो अग्राह्यम बालादपि शुकादपि। बालक हो चाहे चाहे तोता ही क्यों ना हो, अगर वो जो बात बोल रहा है लॉजिकल है उसको ग्रहण करो। और दूसरे लाइन में बोलते हैं अयुक्तम अपि न ग्राह्यम साक्षात अपि बृहस्पति। बृहस्पति कौन है जानते हैं? बृहस्पति जी नाम सुना है? देवताओं के राजा। हम्म इंद्र के भी गुरु, राजा नहीं गुरु, देवताओं के गुरु हैं। हम्म तो इंद्र के भी गुरु हैं। स्वर्ग में जो गुरु है ना सबके बहुत बड़े, इज लर्नेड पर्सनैलिटी। यदि बृहस्पति भी यदि कोई बात बोल रहे हैं लेकिन वो युक्ति से युक्त नहीं है, अयुक्तम, दूसरी लाइन में पहला वर्ड आता है अयुक्तम। किससे अयुक्त? युक्त्याह अयुक्तम, युक्ति से अयुक्त। यदि युक्ति से युक्त अगर नहीं है तो साक्षात बृहस्पति अपि न ग्राह्यम, बृहस्पति भी यदि कोई बोल रही है ना तो उससे भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, उनको क्वेश्चन करना चाहिए। ग्रहण नहीं करना चाहिए मीन्स यू यू क्वेश्चन। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, अरे बड़ा है, अरे ये ऐसी पदवी पे बैठा है, मैंने सुना है कि बहुत पढ़ा लिखा है, चलो मैं सुन लेता हूं, मान लेता हूं। ऐसे नहीं। यू शुड ऑलवेज हियर एंड टेक थिंग्स यूजिंग योर कॉमन सेंस एंड लॉजिक। यू शुड नेवर गिव अप योर कॉमन सेंस एंड लॉजिक। हमारे इंडियन शास्त्र कभी भी आपको कॉमन सेंस और लॉजिक छोड़ने के लिए नहीं बोलते। हाँ कुछ कुछ ऐसी चीज हैं जो हमारी दृष्टि के परे हैं, उसका वो आइडिया देते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वी गिव अप अवर कॉमन सेंस एंड लॉजिक एंड एवरीथिंग। समझ में आ रहा है? हम्म। इसमें कोई डाउट? ओ प्रभु जी। नो डाउट। ठीक है, तो उसको इस सत्र को यहीं पे विश्राम देते हैं, इसको स्टॉप करते हैं यहीं पे। हमने श्लोक नंबर 18 तक पढ़ा है, 19 तक। तो बहुत हैवी टीचिंग्स हैं ये सब। पहले जो सत्र में तो स्टोरी स्टोरी चल रही थी, मज़ा आ रहा था, बट यहाँ पे जो है अब थोड़ा दिमाग को हिलाने वाली कुछ बातें आज हमने पढ़ी हैं, दिमाग पे जोर देने वाली। तो यही बेनिफिट है एक्चुअली, जस्ट गोइंग थ्रू द स्टोरी इज नॉट द रियल बेनिफिट। तो इन सबको कैसे अपने जीवन में धारण करना है, आप जाओ नेक्स्ट वीक हम फिर से कनेक्ट करेंगे। बट थोड़ा इसके विचार करो, थोड़ा सोचो, अपने जीवन में जो घटनाएं होती हैं ना उसके साथ मैप करके, उसके साथ जोड़ के कैसे इसको समझना है ना, थोड़ा विचार करो इसके ऊपर। अगली बार आते हो इसको थोड़ा देखो, ये हमें क्या बोल रहे हैं, है ना? उसको थोड़ा देखो कि प्रोसेस हो पा रही है नहीं हो पा रही है, एक्सेप्ट हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, कुछ प्रश्न है तो फिर पूछना इसके ऊपर। बट इन सब के ऊपर विचार करने से हमारे जीवन में बहुत बेनिफिट होता है। दीज आर वेरी वेरी वैल्यूएबल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।